गहरी तारीकियां, सन्नाटा, बस एक रोशनी की हल्की झलक। आवाज धीमी होती है मगर गहरी। इंसान का आगाज असल कहाँ से होता है? वो लम्हा जब जमीन पर पहला कदम रखने वाला बशर अभी पैदा भी नहीं हुआ था। आखिर वो राज क्या था जिसने फरिश्तों को हैरान कर दिया, और वो सजदा जो पूरी तख्लीक का इम्तिहान बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का असली कुरानी वाक़या पेश करती है। इंसानी तारीख की सबसे पहली कहानी, वो लम्हा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। अल्लाह का फैसला, फरिश्तों का सवाल, इब्लीस का तकब्बुर और एक नई मखलूक का जन्म जो इम्तिहान भी है और अमानत भी। तख्लीक का ऐलान, नूरानी रोशनी, अर्श का जलवा, फरिश्तों की सफ़ें, अल्लाह ताला का हुक्म, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज़मीन पर एक नायब, एक खलीफा। फरिश्तों को तजस्सुस, परवरदिगार क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी, खून बहाएगी? सन्नाटा, सिर्फ अल्लाह का जवाब, इन्नी आलमू मा ला तालमून। एक गहरा इल्म, एक पोशीदा हिकमत। फरिश्ते सर झुका देते हैं, कुदरत का फैसला चलने वाला है। मिट्टी से बशर, जमीन की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता एक सूरत का रूप बन गई। अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों को एक साथ जमा किया, मिट्टी, तकदीर और नूर। एक अरसे तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बिना रूह के पड़ा रहा। फरिश्तों की निगाहें हर तरफ सुकूत। इब्लीस भी देखता रहा, मगर एक जलती हुई नज़र के साथ। एक ऐसी मखलूक जिसका अंदर भरा था तकब्बुर से। वो मिट्टी का जिस्म धीरे धीरे एक बशर की सूरत बन गया, मगर अभी रूह का फैसला बाकी था। रूह डाली गई, नूर का एक तेजाब जैसा झटका, जिस्म में हरकत, आलम गैब से अल्लाह का हुक्म। रूह फूंक दी गई। रूह जिस्म में उतरी, पहले सर में, फिर आंखों में चमक, फिर सीने में जिंदगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला सांस लिया, जिंदगी की पहली धड़कन, इंसानी तारीख की पहली हरकत। फरिश्तों के चेहरों पर नूर बरस पड़ा, मगर इब्लीस सख्त जलन के साथ पीछे होता गया। इल्म की अमानत और सजदा का इम्तिहान। विजुअल, आलम अरवाह का मकसद, फरिश्तों की सफ़ें, आदम अलैहिस्सलाम खड़े। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया। इल्म जो इंसान का असल शरफ है, इल्म जो फरिश्तों को भी नहीं दिया गया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सही हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज़ की, हम बस वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने तमाम नाम बयान कर दिए। ये वो लम्हा था जहाँ इंसान का मकाम फरिश्तों के सामने वाज़े हो गया। ऐलान हुआ, सब सजदा करो आदम को। फरिश्तों ने सजदा किया, आज्ञा का सर झुक गया, लेकिन एक मखलूक खड़ी रह गई। एक सजदा उसने ठुकरा दिया, इब्लीस। तकब्बुर की लफ्ज़े नफरी, अंधेरा, इब्लीस का चेहरा, नफरत, जलन, तकब्बुर। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस का जवाब, वो जवाब जिसने क़यामत तक के लिए उसकी बदबख्ती लिख दी। मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तकब्बुर, नफ्स की आग, नफरत का पॉइजन। अल्लाह का फैसला सुनाया गया, इब्लीस तू लानत किया गया, क़यामत तक के लिए रहमत से दूर। इब्लीस ने मोहलत मांगी और उस लम्हे से इंसान उसका निशाना बन गया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया और एक इम्तिहान का बाब शुरू हुआ। कंक्लूजन एंड मॉरल लेसन। विजुअल, इंसान का सफ़र, ज़मीन, आसमान, मुसाफिर इंसान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये इंसानी किरदार, जिम्मेदारी और इम्तिहान का असल नुक्ता आगाज़ है। इस वाक़े में तीन अजीम सबक छुपे हैं। एक, इंसान का शरफ इल्म से है। इल्म ही वो रोशनी है जो फरिश्तों से भी मकाम बुलंद करती है। दो, तकब्बुर तबाही का रास्ता है। इब्लीस काबिल इज्जत था, मगर तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जिल्लत दे दी। तीन, इंसान अल्लाह का खलीफा है। हमें इस ज़मीन पर हुकूमत नहीं, जिम्मेदारी दी गई है। हिदायत,
انصاف اور عبادت کا راستہ چننے کا امتحان۔ آخر میں آؤ اپنے